नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल देजी होरा शो में, जहां हम आपको लेकर आते हैं हिंदी की सबसे रहस्यमयी, भयानक और दिल दहला देने वाली कहानियां। यहां हर कहानी में होता है सस्पेंस, हर मोड़ पर होता है खौफ और हर अंत में छिपा होता है ऐसा रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो अगर आप भी डर और रोमांच की दुनिया में खो जाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसी कहानियां जो आपको चैन से सोने नहीं देंगी। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर कहानी का अंत आपके रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके दिल को एक अजीब सा सिहरन महसूस कराएगी। यह कहानी है प्यार, दर्द और एक ऐसी आत्मा की जिसे कभी सुकून नहीं मिला। यह कहानी प्रेरित है हिंदी फिल्म राजजान से, लेकिन इसमें हमने डाले हैं कुछ अनोखे मोड़, कुछ ऐसे भयानक ट्विस्ट जो आपको कहानी से अंत तक बांधे रखेंगे। तो चलिए, आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां प्यार और बदले की आग में जलती आत्मा अपने अधूरे सफर को पूरा करने के लिए भटकती है। तो खुद को तैयार कर लीजिए, सांसों को थाम लीजिए और चलिए इस रहस्यमयी सफर में हमारे साथ। नील और प्रियंका, एक युवा दंपत्ति, नए सिरे से जीवन शुरू करने के लिए मुंबई के शोर शराबे से दूर हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में शिफ्ट होते हैं। उन्होंने एक पुराना, शानदार लेकिन वीरान बंगला किराए पर लिया था, जो दूर से ही भव्यता का एहसास दिलाता था। बंगले के आसपास के लोग इसे रहस्य कहते थे। नील को इस तरह की कहानियों पर विश्वास नहीं था और प्रियंका ने इसे एक रोमांचकारी अनुभव की तरह लिया। शाम होते ही बंगले में हल्की हल्की हवा चलने लगी, जो अजीब और गरीब ध्वनियां पैदा कर रही थी। उस रात प्रियंका को बाथरूम में नहाते समय लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। शीशे पर उंगलियों के निशान थे, जो कि प्रियंका के हाथ से नहीं बने थे। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने इसे अपनी कल्पना मानकर टाल दिया। दूसरी रात प्रियंका को अचानक नींद में महसूस हुआ कि किसी ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया है। तुम्हारा अंत पास है। वह डर कर उठी और नील को जगाया, लेकिन नील ने उसे ढांढस बंधाया कि ये सब सिर्फ उसका वहम है। प्रियंका ने बंगले के बारे में कुछ जानने की कोशिश की और गांव के लोगों से मिलने गई। एक बुजुर्ग ने उसे बताया कि इस बंगले में एक महिला सुहाना रहती थी, जो बहुत ही सुंदर और रहस्यमयी थी। कुछ साल पहले उसने इसी बंगले में आत्महत्या कर ली थी, लेकिन कई लोग मानते थे कि उसकी मौत स्वाभाविक नहीं थी। सुहाना का प्यार एक ऐसे व्यक्ति से था जिसने उसके साथ विश्वासघात किया। उसके मरने के बाद से उसकी आत्मा इस घर में भटक रही थी और वो हर उस व्यक्ति से बदला ले रही थी जो उस बंगले में आता था। इस कहानी को सुनकर प्रियंका का खून जम सा गया। नील और प्रियंका की रातें अब बेचैनी में कटने लगी थीं। कभी बिस्तर के पास किसी के पैरों की आहट, कभी दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई देते। एक रात नील को महसूस हुआ कि उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि एक औरत का चेहरा उसके बहुत करीब था। लंबे बाल, लाल चमकीली आंखें और चेहरे पर जलन के निशान। नील की चीख गूंज उठी और प्रियंका भी डर के मारे कांप उठी। इस घर से निकलने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। गांव के ही एक बाबा ने उन्हें बताया कि सुहाना की आत्मा को शांत करने के लिए उसकी आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी। नील और प्रियंका ने बाबा के निर्देशों के अनुसार सुहाना की पसंदीदा चूड़ियां और लाल चुनरी उस कमरे में रख दी जहां उसने अपनी आखिरी सांस ली थी। उस रात एक अजीब सी शांति थी। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान किया, सुहाना की आत्मा प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, और फिर अदृश्य हो गई। सुहाना की आत्मा को शांति मिल चुकी थी और उस रात के बाद कभी किसी ने उस बंगले से कोई अजीब आवाज नहीं सुनी। नील और प्रियंका ने बंगला छोड़ दिया, लेकिन उनके जीवन में उस रात की घटनाओं का डर हमेशा बना रहा। बंगला अब वीरान था, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि रात के समय कभी कभी उस कमरे से चूड़ियों की हल्की खनक सुनाई देती है, मानो सुहाना की आत्मा अब भी वहीं कहीं मौजूद हो। नील और प्रियंका ने अपनी शादी की सालगिरह को खास बनाने के लिए एक शांत और सुंदर जगह का चुनाव किया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुराना लेकिन शानदार बंगला किराए पर लिया, जिसे लोग भूतिया बंगला कहते थे। स्थानीय लोगों की माने तो वहां कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं होती थीं, लेकिन नील और प्रियंका इसे अंधविश्वास समझकर अनसुना कर देते हैं। दोनों को रोमांच और थोड़ा डर हमेशा पसंद आता था। पहली रात में ही प्रियंका को लगा कि कोई उसे छू रहा है।
उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुलने लगी और खिड़की के पार एक झलक दिखी, एक सफेद साड़ी में खड़ी औरत जो बस उसे घूर रही थी। जैसे ही प्रियंका ने नील को जगाया, वह औरत अचानक गायब हो गई। नील इसे उसकी थकान मानकर हंसी में उड़ा देता है, लेकिन अगले दिन बंगले के चौकीदार ने उन्हें बताया कि कई साल पहले इस बंगले में एक महिला का रहस्यमयी तरीके से कत्ल हुआ था। वो अपने प्रेमी की बेवफाई से बुरी तरह टूट चुकी थी और अब उसकी आत्मा यहाँ भटकती है, बदले की आग में जलती हुई। चौकीदार ने उन्हें चेतावनी दी कि रात में वो औरत अपनी अधूरी ख्वाहिशें पूरी करने लौटती है। कुछ दिनों बाद नील का व्यवहार बदलने लगा। वह आधी रात को उठकर बंगले के खाली कमरों में घूमता, किसी से बात करता और आंखें अजीब तरीके से लाल हो जातीं। प्रियंका ने महसूस किया कि नील की आवाज़ में अचानक परिवर्तन आ जाता था, जैसे वह किसी और की आवाज़ में बात कर रहा हो। वह बार बार एक ही नाम बड़बड़ाता, सुहाना, तुम लौट आओ। प्रियंका की बेचैनी बढ़ती गई। उसने नील से बात करने की कोशिश की, लेकिन नील का कहना था कि उसे कुछ भी याद नहीं रहता। प्रियंका ने एक स्थानीय पुजारी से मदद ली, जिसने बताया कि सुहाना की आत्मा बंगले में कैद है और उसकी अधूरी ख्वाहिशों ने उसकी आत्मा को अशांत बना रखा है। वो किसी पुरुष शरीर को अपना माध्यम बनाकर अपने प्यार का बदला लेना चाहती थी। प्रियंका समझ चुकी थी कि नील को सुहाना की आत्मा ने घेर लिया है। उसी रात प्रियंका ने पूजा की तैयारी की ताकि सुहाना की आत्मा को शांति मिले। जैसे ही उसने अनुष्ठान शुरू किया, नील अचानक कमरे में आ गया और गुस्से में चीखने लगा। उसकी आंखों में खून उतर आया था और आवाज में वो नील नहीं बल्कि सुहाना बोल रही थी, तुम मुझसे मेरा प्यार नहीं छीन सकती। नील अचानक प्रियंका पर हमला कर देता है। जैसे ही प्रियंका अपनी जान बचाने के लिए दौड़ती है, उसके सामने वही औरत प्रकट होती है, सफेद साड़ी में लिपटी, खूबसूरत मगर भयानक मुस्कान के साथ। प्रियंका का दिल दहल उठा, लेकिन फिर अचानक वह महिला प्रियंका को एक पुरानी चिट्ठी पकड़ा देती है और गायब हो जाती है। चिट्ठी पढ़ने पर प्रियंका को पता चलता है कि सुहाना की मौत एक दुर्घटना नहीं थी। उसे मारने में किसी और का नहीं बल्कि खुद नील के पूर्वजों का हाथ था। प्रियंका को यकीन नहीं होता, क्योंकि नील ने कभी इस राज का जिक्र तक नहीं किया था। प्रियंका जैसे तैसे रात गुजारती है और सुबह होते ही गांव छोड़ने का फैसला करती है। लेकिन जैसे ही वह कमरे से निकलती है, उसे एक और भयानक झटका मिलता है। नील बिस्तर पर बेहोश पड़ा होता है और उसकी गर्दन पर गहरे निशान हैं, मानो किसी ने उसे अपनी गिरफ्त में लेकर दबोचा हो। प्रियंका नील को अस्पताल ले जाती है, लेकिन नील अब बदल चुका है। उसे किसी भी बात का होश नहीं रहता। डॉक्टर भी उसकी हालत को समझ नहीं पाते और उसे पागल खाने भेजने का सुझाव देते हैं। प्रियंका हताश होकर अकेली लौट आती है और बंगले को हमेशा के लिए छोड़ देती है। कुछ महीनों बाद प्रियंका को एक चिट्ठी मिलती है। उस पर लिखा होता है, प्रियंका, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। प्रियंका उस पत्र को देख ठंडी सांस लेती है और कमरे की खिड़की की ओर देखती है। खिड़की के बाहर वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी मुस्कुरा रही होती है, जैसे प्रियंका का इंतजार कर रही हो। नील की मानसिक हालत बिगड़ने के बाद प्रियंका पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने अपने पति को खो दिया था, न केवल एक इंसान के रूप में बल्कि उसकी आत्मा और पहचान भी कहीं खो सी गई थी। हर दिन प्रियंका वही पुराना खत देखती जिसमें लिखा था, प्रियंका, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। यह शब्द उसके दिल में एक नश्तर की तरह चुभते थे, मानो सुहाना की आत्मा उसे बुला रही हो। प्रियंका ने कोशिश की थी कि वह इस डरावनी याद से निकल सके, लेकिन नील की मौत और उस रहस्यमयी बंगले की यादें उसे चैन से जीने नहीं देती थीं। वह अक्सर अकेले में बैठकर खुद से बातें करती और कहती, क्यों अमनील, क्यों तुमने मुझे छोड़ दिया। प्रियंका ने बंगला छोड़कर एक नए शहर में जाकर एक छोटी सी नौकरी शुरू की, लेकिन ऐसा लगने लगा कि कोई उसे देख रहा हो। रात में जब वो सोने की कोशिश करती तो उसे महसूस होता कि किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, प्रियंका, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वह डर के मारे उठ बैठती, परंतु आसपास कोई नहीं होता। धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ने लगीं। कभी उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुलता, कभी दीवार पर अचानक किसी के खून जैसे लाल निशान दिखाई देते। एक दिन उसने अपने कमरे के आईने पर लिखा देखा, मेरा इंतजार पूरा करो प्रियंका। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह जानती थी कि इससे बाहर निकलना आसान नहीं था। अपने मानसिक संघर्षों से परेशान होकर प्रियंका ने फैसला किया कि वह उसी बंगले में वापस जाएगी, आज का हमेशा के लिए अंत करेगी। उसे लगा कि अगर वह इस डर से नहीं लड़ेगी
तो यह भूतिया अतीत उसे कभी नहीं छोड़ने वाला। प्रियंका उस पुरानी भयानक यादों से भरे बंगले में वापस लौटती है। इस बार वह अकेली थी और उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, इस कहानी को किसी भी तरह से खत्म करना। जैसे ही वह बंगले के अंदर कदम रखती है, उसे हर कोने से सिसकियों और आवाजों की गूंज सुनाई देने लगती है। वह कमरे में पहुंचती है जहां सुहाना की आत्मा हमेशा दिखती थी। अचानक उस कमरे में ठंडी हवा चलने लगती है और सामने सुहाना की आत्मा प्रकट होती है। उसके चेहरे पर एक उदास मुस्कान थी। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों का मिश्रण था। सुहाना कहती है, प्रियंका, तुमने नील से सच्चे प्यार का दावा किया था, लेकिन मुझे भी अपने प्यार पर इतना ही यकीन था और मेरा प्यार मुझे धोखा दे गया। तुम जानती हो, मुझे मेरे अपने प्रेमी ने धोखा दिया था, उसी तरह जैसे तुम्हें भी अब अकेला छोड़ दिया गया है। प्रियंका की आंखों में आंसू थे। वह समझ रही थी कि सुहाना का दर्द वही था जो अब उसके दिल में था। एक अधूरा प्यार, एक अधूरी कहानी। सुहाना की आत्मा प्रियंका से एक आखिरी निवेदन करती है, प्रियंका, मेरा बदला अधूरा है। मैं चाहती हूं कि मेरी आत्मा को मुक्ति मिले, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम मुझे वो न्याय दिलाओ जो मैं जीते जी नहीं पा सकी। प्रियंका ने सहमति जताई। वह उस व्यक्ति का नाम पूछती है जिसने सुहाना के साथ विश्वासघात किया था, और आत्मा उसे बताती है कि वह अब भी इसी गांव में रहता है, एक बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में। वह अपनी सच्चाई और अपने अपराधों के बोझ से बचता हुआ एक छिपे हुए जीवन जी रहा है। प्रियंका ने अपने दिल में ठान लिया कि वह सुहाना की आत्मा को न्याय दिलाकर उसकी मुक्ति का रास्ता साफ करेगी। उसने उस व्यक्ति से मिलने का फैसला किया। गांव के एक छोर पर पुराने घर में उसे वह व्यक्ति मिल गया। प्रियंका ने उससे सुहाना के नाम पर सवाल किया और वह व्यक्ति कांपता हुआ अपना अपराध मान लेता है। लेकिन जब वह सुहाना की मृत्यु की सच्चाई प्रियंका को बताता है तो कहानी में एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। असल में सुहाना के प्रेमी ने धोखा नहीं दिया था, बल्कि यह सब सुहाना का अपना वहम था। उसकी आत्मा खुद ही अपने ही शक और गुस्से में फंस गई थी और उसने अपनी जान ले ली थी। प्रियंका की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह समझ चुकी थी कि सुहाना की आत्मा कभी मुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि वह खुद ही अपनी गलतफहमियों और गुस्से में फंसी हुई थी। सुहाना के गुस्से ने उसे इस दर्दनाक स्थिति में छोड़ दिया था। प्रियंका वापस उस बंगले में लौटती है और सुहाना की आत्मा से यह सच बताती है, लेकिन इस सच को सुनकर सुहाना की आत्मा और भी अधिक अस्थिर हो जाती है। उसके गुस्से से कमरा थरथराने लगता है। प्रियंका एक आखिरी बार सुहाना को शांत होने के लिए कहती है, लेकिन आत्मा की चीखों से पूरा बंगला गूंज उठता है। अचानक सन्नाटा छा जाता है और प्रियंका कमरे में अकेली रह जाती है। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचती है, एक ठंडी हवा उसकी ओर बढ़ती है और उसके कान में एक बार फिर वही शब्द गूंजते हैं, प्रियंका, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। प्रियंका अब तक के सबसे डरावने रहस्य के सामने थी। सुहाना की आत्मा का गुस्सा और उसकी असीम वेदना ने बंगले को भय से भर दिया था। प्रियंका ने ठान लिया था कि चाहे जो हो, वह आज इस कहानी को अंत तक पहुंचाकर ही इस भयानक चक्र से बाहर निकलेगी। रात के अंधेरे में प्रियंका उस कमरे में अकेली खड़ी थी जहां सुहाना की आत्मा का प्रकट होना आम बात थी। उस कमरे में सर्द और भारी हवा से सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। चारों ओर अजीब अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं, जैसे कई अनजान आत्माएं दर्द में सिसकियां भर रही हों। दीवारों पर हाथ के निशान उभरने लगे, जो धीरे धीरे खून जैसे रंग में तब्दील हो रहे थे। प्रियंका डर से कांप रही थी, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। तभी एक जोरदार ठंडक पूरे कमरे में फैल गई। प्रियंका ने देखा कि सामने अंधेरे में से सुहाना की आत्मा प्रकट हो रही थी। उसके चेहरे पर गहरा दर्द और गुस्सा दोनों दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखें लाल थीं और उसके होंठ नीले पड़े हुए थे, लेकिन उस पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह धीरे धीरे प्रियंका की तरफ बढ़ने लगी, मानो उसे पूरी तरह अपने काबू में कर लेना चाहती हो। प्रियंका ने सुहाना की आत्मा को शांत करने की कोशिश की। सुहाना, तुम्हें सत्य का पता चल गया है। इस इंतजार से बाहर निकल जाओ।
अपने दुख से मुक्त हो जाओ। लेकिन सुहाना की आत्मा अपनी पीड़ा और गुस्से में प्रियंका की बातों को अनसुना कर देती है। अचानक आत्मा हवा में लहराते हुए उसके करीब आ जाती है और उसके चारों ओर घूमने लगती है। प्रियंका को लगा कि उसकी सांसें रुक रही हैं। कमरे में कुछ असामान्य शक्तियां उसे चारों ओर से जकड़ने लगीं। वह चीखने की कोशिश करती है लेकिन आवाज बाहर नहीं निकलती। प्रियंका पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन आत्मा ने उसे घेर रखा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खींच लिया है। अचानक एक चीख पूरे बंगले में गूंजती है। प्रियंका की आंखें खुलती हैं और वह खुद को उसी आईने के सामने देखती है जिस पर कभी लिखा था, प्रियंका, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। लेकिन इस बार आईने पर नया संदेश लिखा हुआ था, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। प्रियंका की आंखों में डर का समंदर था। उसने अपने चारों ओर देखा और पाया कि अब वह भी उस बंगले का हिस्सा बन चुकी थी। उसके कदम उस कमरे से बाहर नहीं निकल सकते थे, मानो किसी अदृश्य बेड़ी ने उसे वहीं बांध दिया हो। वह जान चुकी थी कि अब वह भी उसी अभिशप्त बंगले की कैदी बन चुकी थी, हमेशा के लिए। इस भयानक कहानी का अंत यहीं होता है। लेकिन क्या प्रियंका की आत्मा कभी मुक्त हो पाएगी या वह हमेशा के लिए इस डरावनी दुनिया में कैद हो जाएगी? इस कहानी का क्या आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर इस तरह की डरावनी और रहस्यमयी कहानियों ने आपको बांधे रखा है तो अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देखना न भूलें। यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी भयानक और रहस्यमयी कहानियाँ ला सकें। धन्यवाद।